जी बिल्कुल, संजय सिंह यहाँ पर सुबह मौजूद थे जब ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची। तमाम कार्यकर्ता जो है यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर है। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, सुबह से ही ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची थी। ये सर झूठ बोल रहे हैं। जब भी सांसद जी के खिलाफ बोलते हैं जब ईडी का छापा इनके पड़ता है, और ये तो डरे हुए राजा हैं। जब भी डरते हैं जब ईडी को सामना करते हैं। 2 आरोपी इस पूरे मामले में सरकारी गवाह बने। उसके दूसरे दिन हमने देखा कि ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची। दिनेश अरोड़ा ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट सर आज तक सिसोदिया जी पे, सत्येंद्र जैन जी पे कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ अब तक। ये नेब ले जाकर अंदर डाल देंगे। 2 महीने के, 3 महीने, 6 महीने जितने दिन करेंगे। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कार्यकर्ता जो हैं वो इस वक्त जमीन पर बैठ गए हैं और लगातार हल्ला बोल के नारे जो हैं वो उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता और हैं, उनसे हम बात करने की कैसी ये एक्शन ईडी की तरफ से किया गया है। आप जानना चाहेंगे, गिरफ्तार कर दिया है। जी, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। पूरा हिंदुस्तान जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को ईडी गिरफ्तार कर रही है, इनको डूब के मर जाना चाहिए। आज पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर प्रोटेस्ट जारी है। संजय सिंह जो कि निहायत ईमानदार आदमी है और इस बात को लगातार पुलिस उनको ईडी परेशान कर रही है, ये डूब मरने वाली बात है। ईडी दो आरोपी इस पूरे मामले के अप्रूवर बने, सरकारी गवाह बने। उसके बाद ईडी की टीम आई और हमने देखा था कि मई महीने में जो संजय सिंह के सहयोगी थे उनके ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की थी। तो कई ऐसे एविडेंस है जिसके आधार पर ईडी का ये दावा है कि संजय सिंह को, देखिए पहले भी संजय सिंह का नाम इस मामले में गलत तरीके से जोड़ा चला गया। ठीक है अनुज, मैं आपके पास लौट कर आता हूँ। उदित राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदित राज जी, संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, आपकी प्रतिक्रिया? तो जो भी, चाहे पत्रकार हो, चाहे जर्नलिस्ट है, चाहे अधिकारी है, चाहे पॉलिटिशियन है, जो सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं या सरकार से सहमत नहीं, उनके ऊपर पूरे देश में इस तरह से रेड की जा रही है। सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए, कहीं संजय सिंह का भी उसी तरीके से है। क्यों नहीं सत्ता पक्ष के जो भ्रष्ट लोग, चाहे अजीत पवार हो, जिसको मोदी जी ने कहा था कि मैं जेल भेज के रहूंगा, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती? चाहे ठीक है उदित जी बहुत बहुत शुक्रिया। और यह भी बड़ा दिलचस्प है कि कुछ समय पहले तक आपकी पार्टी के नेता शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर हुआ करते थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं। 24 की राजनीति, तो उसके लिए खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया के बाद अब संजय सिंह। सत्येंद्र जैन हालांकि तबीयत खराब, स्वास्थ्य कारणों की वजह से अंतरिम जमानत पर बाहर, लेकिन अब संजय सिंह की गिरफ्तारी तीसरे बड़े नेता की, आम आदमी पार्टी के। निश्चित तौर पर लीकर पॉलिसी में कहा जा सकता है कि ये अब जिस तरीके से तीसरे बड़े नेता की गिरफ्तारी हुई लीकर पॉलिसी में, और देखा जाए तो जो जांच एजेंसी है वो लगातार इस पूरे मामले में, जो जांच एजेंसी का ये कहना है कि जिस हिसाब से, जिस तरह से उनको एविडेंस मिल रहा है, उस तरह से वो इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रहे हैं। जाहिर तौर पर लीकर पॉलिसी की अगर हम बात करें तो साफ तौर पर आरोप ये लगा कि कैसे साउथ ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में अनदेखी की गई, कैसे बाकायदा साउथ ग्रुप के लिए जो पॉलिसी थी उसमें बदलाव किया गया और कैसे एक ग्रुप को फायदा पहुंचाया गया। जाहिर तौर पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जिस तरीके से संजय सिंह का नाम आया, उसके बाद से ही संजय सिंह की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई दिख रही थी। अब जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप जानना चाहेंगे 10 घंटे की पूछताछ और उसके बाद हम गिरफ्तारी। संजय सिंह की गिरफ्तारी हो या उन्हें छोड़ा जाए, ये सब फ्रेम्ड है। नरेंद्र मोदी विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। जो संजय सिंह है, संजय सिंह सबसे मुखर आवाज है इस वक्त, और उन पर झूठे आरोप लगाकर, जिनका नाम शराब घोटाले के आरोपियों में भी नहीं है, उनको चार्ज फ्रेम करने की कोशिश की। दिनेश अरोड़ा जो कि दिनेश अरोड़ा को दबाव में सरकारी गवाह बना के उस पर जो भी दबाव डाला गया उसके अंतर्गत ये सब काम हो रहे हैं। संजय सिंह बिल्कुल बेदाग है। संजय सिंह जैसा ईमानदार आदमी जिसके ऊपर ये फ्रेम किया जा रहा है। ठीक है अनुज आपके पास मैं लौट कर आता हूं। महाबल मिश्रा जी, आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। महाबल जी,
मनीष सिसोदिया के बाद इसी केस में ये दूसरी बड़ी गिरफ्तारी संजय सिंह की। महाबल जी, आवाज आ रही है आपको? पुलकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। पुलकित, संजय सिंह की गिरफ्तारी और बार बार आज सुबह से आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे कि यह काल्पनिक घोटाला है। आज अरविंद केजरीवाल भी मीडिया के सामने आ गए थे कि ऐसे हजार रेड पड़ चुकी है। शायद इस बात को लेकर उन्हें डर था कि शाम तक कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। अब संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए, संजय सिंह की गिरफ्तारी का मतलब सीधा है कि अभी पार्टी के और बड़े नेताओं तक ये जांच पहुंचने वाली है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि संजय सिंह सीधे तौर पर सरकार से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन जिस तरीके के आरोप संजय सिंह के ऊपर लगाए गए हैं, चाहे वो दिनेश अरोड़ा हो, चाहे वो 2 और गवाह हो जो सरकारी गवाह बने हैं, उन्होंने संजय सिंह को ये कहते हुए घेरा है कि उनके कहने पर ये मीटिंग्स हुई और बहुत सारी मीटिंग्स उनके साथ हुई। तो ये साफ इशारा करता है, क्योंकि अगर हम समझे तो अभी तक जांच में अरविंद केजरीवाल का नाम भी आया है और उनके ऊपर भी तरीके के आरोप लगाए गए हैं। ये इस ओर इशारा करता है कि ये जांच जो शराब घोटाले की है वो आगे तक जाएगी। आम आदमी पार्टी भले ही ये कहती रहे कि उनका इस घोटाले में या ये कथित घोटाला है, लेकिन जांच का दायरा जो है वो आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं तक है। मनीष सिसोदिया पहले से इस मामले में जेल के अंदर है, उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है, लेकिन अब जिस तरीके से संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है उसके बाद में साफ है कि अभी जांच के दायरे में और बड़े चेहरे हैं और वो इस ओर इशारा कर रही है पूरा का पूरा आज का मामला कि अभी कुछ और गिरफ्तारियां इस मामले में होगी। संजय सिंह ने खुद अपने बड़े नेताओं को अपनी गिरफ्तारी की जानकारी दे दी है। ठीक है, इसके बाद में पार्टी सड़कों पर भी नजर आने वाली है। जी ठीक है, विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, उनका रुख करते हैं। विनय मिश्रा जी, शराब घोटाले पर आप लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन मनीष सिसोदिया के बाद ये दूसरी बड़ी गिरफ्तारी इस मामले में संजय सिंह की। अब ऐसा है, इस देश में जो सच बोलेगा उसको दबाने की कवायद शुरू हो गई है। आज मोदी जी अब मुद्दों पे बात ना करके जो उनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसको दबाएंगे। पिछले 1.5 साल से इंक्वायरी चल रही है, कहीं मनी ट्रेल निकला नहीं, कहीं पैसा मिला नहीं। लोग आप उनके मनीष जी के घर से लेकर पैतृक निवास से लेकर आप सरकारी आवास तक में आपने गद्दे तकिया फाड़ दिए, आपने उनका लॉकर खंगाल लिया, मिला झुंझुना। तो इस बार भी झुंझुना मिलना है। बस एक ये डर है मोदी जी का कि 2024 में जो चुनाव हार रहे हैं उसका ये डर आज साफ झलक रहा है। जिस तरीके से विंडिक्टिव पॉलिटिक्स चल रही है, ईडी के नाम पे ईडी को इस्तेमाल करके जो ऑपोजिशन को डराया जा रहा है, मैं कहना चाहता हूं कोई डरेगा नहीं, ऑपोजिशन और स्ट्रांग होगा और आम आदमी पार्टी इससे और स्ट्रांगली उभरेगी। ठीक है विनय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। अनुज हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। अनुज, क्या हलचल, क्योंकि अब सबकी नजरें संजय सिंह के घर पर 10 घंटे से ये रेड चल रही थी और उस दौरान पूछताछ, उसके बाद ये गिरफ्तारी, और जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी इस लड़ाई को कैसे आगे लेकर जाएगी, उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम। जी बिल्कुल, एक आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता संजय सिंह की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, उसके बाद तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और संजय सिंह के जो सहयोगी हैं वो इस वक्त यहां पर संजय सिंह के आवास के बाहर सड़क पर बैठ के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमने देखा कि जब ईडी की टीम सुबह के वक्त यहां पे पहुंची, उसके बाद से ही धीरे धीरे करके जो कार्यकर्ता थे उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। और जैसे ही ये खबर सामने आई कि संजय सिंह को ईडी जो है वो गिरफ्तार करने वाली है, उसके बाद ही तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हुए और उसके यहाँ पे प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ। जो कार्यकर्ता हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि कहीं न कहीं ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, लेकिन जहाँ तक बात किया जाए जांच एजेंसी की, तो जांच एजेंसी का ये कहना है कि उनके पास तमाम ऐसे एविडेंस है जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई। और जाहिर तौर पर अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं संजय सिंह की मुश्किलें तब बढ़ी, संजय सिंह की मुश्किलें तब बढ़ी जब ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में संजय सिंह का नाम आया। उसके बाद से ही ये बात सामने आने लगी कि कहीं न कहीं हरीश खुराना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। हरीश खुराना जी, संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, आप लोग बार बार कह रहे थे कि इसमें सभी बड़े आम आदमी पार्टी के नेता गिरफ्तार होंगे,
आपकी प्रतिक्रिया और आगे कौन है? देखिए, कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत गिरफ्तारी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से मानना है कि जब आज भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला मनीष सिसोदिया की बेल के टाइम के ऊपर भी कि इतने सारे जब इन लोग इन्वॉल्व हैं, क्यों ना पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर एक केस बनता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने आज लिकर स्कैम के ऊपर जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, मनीष सिसोदिया की बेल के ऊपर आई तो बात आई। सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल कब तक सवालों से भागेंगे, और वो दिन दूर नहीं है कि जो किंग पिन ऑफ दिस होल लिकर स्कैम अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के शुरू से मानना है। तो क्या आगे गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये मानती है कि किंग पिन है अरविंद केजरीवाल, और बिना उनके सहमति के गिरफ्तारी, बिना लिकर स्कैम नहीं हुआ होगा। इसलिए मेरा मानना है कि वो दिन दूर नहीं है, अरविंद केजरीवाल अगला नंबर होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए हरीश खुराना जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। और इस वक्त की बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, संजय सिंह की गिरफ्तारी। अनुज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि संजय सिंह के घर के बाहर मौजूद हैं। अनुज, सबसे पहले 2022 में ये पूरा मामला और उसमें संजय सिंह का नाम, क्योंकि चार्जशीट में दिनेश अरोड़ा ने कुछ बातें कही, उन बयानों के हवाले से संजय सिंह का नाम तब प्रमुखता से खुलकर सामने आया था। जी बिल्कुल, और ईडी के सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी ये बात सामने आया था कि कैसे इस पूरे लीकर जो पूरा मामला था, लीकर जो घोटाला था, उसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे लोग जो हैं एक दूसरे से मिलना शुरू हुए हैं। और जाहिर तौर पर ये बात दिनेश अरोड़ा का कि उसकी जो मुलाकात संजय सिंह से होती है और संजय सिंह से मुलाकात करने के बाद वो मनीष सिसोदिया से मिलता है, और जो महत्वपूर्ण बैठक होती है अरविंद केजरीवाल के घर पर, उस बैठक में भी संजय सिंह वहाँ पे थे। ऐसा दिनेश अरोड़ा का कहना था कि जब वो वहां पे पहुंचा था तो वहां पे संजय सिंह मौजूद थे। तो ये कई ऐसी चीजें थी। साथ ही साथ हमने देखा कि मई के महीने में जो संजय सिंह के दो करीबी थे, उनके घर पर जब छापेमारी की गई, उनके घर से जो तमाम एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, चाहे वो ठीक है अनुज, आपके पास आता हूं। आदेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, भारतीय जनता पार्टी के नेता। आदेश जी, संजय सिंह की गिरफ्तारी, आप लोगों ने आज सुबह से ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। राकेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, शराब घोटाले के बारे में पहले से ही बहुत सारे सबूत मिल चुके थे, जांच चल रही थी, और जैसे मनीष सिसोदिया जी अंदर गए उसके बाद जो गवाह, जो दिनेश अरोड़ा और साउथ की लॉबी के जो गवाह जब से सरकारी गवाह बने, और वो सारी बातें उन्होंने बताई। पहले भी संजय सिंह का नाम ऐसी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स में आया जिसमें स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री उसमें शामिल थे, और वो सारे इस पूरे घोटाले के जो मुख्य अगर सरगना कहे तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है। निश्चित रूप से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ऊपर जो भरोसा दिल्ली की जनता ने किया था, वो बहुत उसको झटका लगा है। और जिस तरह ये लोग ईमानदारी के नाम पर आए थे, इन्होंने दिन प्रतिदिन नए नए घोटाले किए, वो लोगों के सामने आ गए, और ये तो घोटाले निकले और बाकायदा सबूत हैं उसमें, इसीलिए संजय सिंह को अरेस्ट किया गया है। नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये सब कुछ हार का डर है। देखिए, जब वो भ्रष्टाचार पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जब वो अपने बेगुनाही के बारे में कुछ कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है आदेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आपके सांसद संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी की गई है।